हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही दुरुस्त होंगे, आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, बहुत ही बेहतरीन समय आपका जा रहा होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर में बरस रही होगी। भगवान श्री गणेश का कृपा आप पर में बना हुआ होगा। आप निश्चित रूप से अपने पक्ष में उनसे रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो जो लोग बाद में देख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग अभी दीपावली के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी भगवान गणेश की कृपा उन पर में खूब बरसे, भर भर के बरसे। लक्ष्मी माता इतना पैसा दे कि आप संभालने से भी ना संभल पाएँ। आपको गणेश जी इतना रिद्धि सिद्धि दें, इतना शुभ लाभ दें, आपके हर काम को निर्विघ्नता पूर्वक पूरा करते चलें कि आपको पता ही ना चले कि ज़िंदगी में परेशानी नाम का भी कोई चीज़ होता है। ये हमारे तरफ से हमारे दर्शकों के लिए माता लक्ष्मी से और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है। जय माता लक्ष्मी, जय गणेश जी। अब आज के वीडियो पर मैं चर्चा करेंगे। मित्रों, आज जो आपके सामने में ये दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है बी 2022, यानी कि बी नाम वालों का साल 2022 कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर मैं आपको चीट नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं दो अक्षर है, एक है बी से ब और एक है बी एच से भ, यानी कि जैसे कि ब से विष्णु, विकास, वैष्णव इत्यादि, और भ भी बी से ही शुरू होता है, जिसका मतलब हुआ कि भूषण, भैरव, और भी बहुत सारे नाम होंगे, मुझे याद नहीं है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका क्या नाम है वो तो आप ज़रूर लिखेंगे, मुझे विश्वास है इसका। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं अगर चाहता तो मैं चीट कर सकता था आपके साथ में कि बी से एक ही मैं शॉर्ट में निकाल देता, मेरा मेहनत बच जाता। लेकिन चीट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर में जो आपसे चीट करने के लिए पहले से ही बैठे हुए हैं, और मैं भी अगर उसी रेंज में आ जाऊंगा तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आप लोग जो भगवान की तरह पूजते हो, फिर मैं अपने ही नज़र में गिर जाऊंगा, मुझे लगने लगेगा कि मैं आपको चीट कर रहा हूं, फिर अपना ही नज़र शर्म से उठा नहीं पाऊंगा, कैसे आपसे मैं बात कर पाऊंगा। इसलिए मैं इसमें दो पार्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको शुरू में मैं बताऊंगा कि बी से, यानी कि जिसका नाम बी से है, जैसे कि विष्णु, विकास, वैष्णवी इत्यादि, जिसका यानी कि वृषभ राशि है। बी से एक तो वृषभ राशि हो गया, दूसरा बी एच से ही हो गया, जो बी से ही शुरू होता है, वो धनु राशि में भ अक्षर चला गया। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ब बटा भ। तो जिसका भ से नाम होता है उसको बाद में बताऊंगा, पहले ब वाले का बता देता हूँ। लेकिन आप सुनिए दोनों, क्योंकि हो सकता है आपके कोई दोस्त, आपके कोई मित्र, आपके घर में कोई रिलेशन में कोई हो, तो उसके लिए आपके नज़र में कुछ अच्छा उपाय निकल के सामने आ जाए, कुछ रिजल्ट बढ़िया निकल के सामने आ जाए, जिससे कि आपका मन प्रसन्न हो जाए। मित्रों, यूट्यूब पर में जब आप खोलोगे, बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी कि 2022 में मौत होने वाली है, 2022 में भयंकर दुर्घटना होने वाली है, क्या क्या फालतू का बकवास बहुत सारा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही, कि आज जो ये वीडियो होने वाला है, आपने ज़िंदगी में कभी भी इतनी विस्तृत जानकारी नहीं देखी होगी, इतना विस्तृत विश्लेषण नहीं देखा होगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि उम्र चाहे आपकी 25 की हो या 75 की, आपने आज जो वीडियो देखने वाले हो ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। एक एक घर के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी आपको ज़िंदगी में कभी मिली ही नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और ये मैं लास्ट में पूछूंगा जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या मैंने सच वादा किया था या मेरा वादा झूठा था। आपने चाहे कितने भी पैसे जमा करके कितने भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात कर ली हो, लेकिन इतना ज़्यादा विस्तृत जानकारी आपको आज तक नहीं मिला होगा। हाँ, मुझसे ही अगर इतना विस्तृत जानकारी आप लोगे, अगर मैं पर्सनली आपके लिए इस वीडियो को बनाऊंगा, तो उसका चार्ज 2500 रुपये है, जो मैं आपको लूँगा, उसके बाद ही मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा, क्योंकि हमारे पास में इतने लोगों का फीस जमा होता है, आप लोगों का इतना प्यार है, इतना विश्वास है, सबसे पहली बात कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, 7 दिन 10 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर जा कर के आपको आपका वीडियो मिलेगा, क्योंकि उससे पहले बहुत लोगों का फीस जमा हो चुका होता है। मित्रों, आपको मैं बता दूं
कि इस वीडियो में जो बातें आपको बताई जा रही है वो गोचर के आधार पर में है। ये आपके सामने गोचर कुंडली एक बनी हुई है जो कि वृषभ राशि वालों की है। इसके बाद धनु राशि का मैं यहीं पर मैं प्लेसमेंट चेंज करूंगा और आपको बताऊंगा। तो आपको मैं बता दूं, गोचर कुंडली जो है कभी भी 100% सच साबित नहीं होती है। वो आपको 50 से लेकर के 90% के बीच में रिजल्ट देगी। उसी में आपको यकीन करना होगा, उसी में आपको विश्वास करना होगा। लेकिन जन्म कुंडली जो है आपकी वो 100% सच साबित होती है। उसमें 1% का भी अंतर नहीं आता है। हमारे द्वारा जो भविष्यवाणी की जाती है, अथवा जो बड़े बड़े विद्वान हैं यूट्यूब पर में, तो गिनती से 5-7 लोग ऐसे हैं जो वाकई में एस्ट्रोलॉजर हैं, बाकी तो सबके सब फ्रॉड हैं। तो कुछ विद्वानों के अलावा बाकी आपको कोई बता भी नहीं सकता। गलत चीज़ें बता देते हैं। मैं तो रोज़ 25-30 कुंडली देखता हूँ, तो बहुत मूड ऑफ रहता है मेरा। लेकिन फिर भी वीडियो बनाते वक्त मैं मूड ऑफ आपको शो नहीं करता हूँ कि मेरा मूड ऑफ है, क्योंकि इतनी गलत चीज़ें उनको बता दी जाती है, इतना गलत रत्न सब पहना दिया जाता है कि लोग बर्बाद हो जाते हैं उस रत्न को धारण करने के कारण। तो आइए अपने गंतव्य की ओर चलते हैं, चर्चा को आरंभ करते हैं। इतना बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप गलत चीज़ों में ना पड़ें, अफवाह में ना पड़ें। नहीं तो नुकसान आपका होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ तकलीफ़ होगा जब आप मुझसे कुंडली दिखाओगे, तब सिर्फ मैं आपको डांटूंगा। इसके सिवा मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, इस महीने, इस वर्ष में, ये 2022 का राशिफल है। ये इस वर्ष में बी नाम वालों के लिए गुरु 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला राशि परिवर्तन गुरु का 21 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में हो रहा है। आपके कुंडली के 10वें भाव में हो रहा है राशि परिवर्तन गुरु का। ये आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर के आएंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें आपको एक बताने जा रहा हूँ, जो बताना 99% एस्ट्रोलॉजर के बस की बात नहीं है। 2:06 रात में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर में आ रहे हैं 10वें भाव में। कितने बजे? 2:06। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये टाइमिंग निकालने का मतलब हो गया, अगर आप ज्योतिष विद्या में टाइमिंग निकालना अगर आप सीख गए, आप समझ गए, तो आप ये समझ सकते हो कि किस वक्त, किस समय, कितने बज के कितने मिनट में क्या हो सकता है। बाकी सब भगवान के हाथ में है, लेकिन आप इतना निकाल पाने में सक्षम हो जाओगे। तो ये वही चीज़ें हैं कि गुरु 2:06 रात में 21 नवंबर 2021 को आपके कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, और इसके बाद वो 13 अप्रैल 2022 तक इसी भाव में रहेंगे। लेकिन 13 अप्रैल 2022 को 4:58 PM में ये चले आएंगे आपके कुंडली के 9वें भाव में, यानी कि भाग्य के घर में, मकर राशि में। ठीक है, इसका क्या फल होगा ये आपको समझना है। लॉजिक भी समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद शनिदेव जो है सो 29 अप्रैल 2022 को 12:18 PM में, 29 अप्रैल 2022 को 12:18 PM में आपके कुंडली के यानी कि 10वें भाव में, यानी कि कुंभ राशि में वो प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में वो प्रवेश करेंगे और रहेंगे यहाँ से ये 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में। मैंने यहाँ पर मैं एक चीज़ मिस हो गया, यहाँ पर मैं ये शनि लिखा हुआ है, ये गुरु लिखा हुआ है। तो देव गुरु बृहस्पति जो हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे मिस हो गया थोड़ा सा। पहले शनि का बता देता हूँ, फिर गुरु का बता देता हूँ। जैसे कि शनिदेव जो है सो 29 अप्रैल 2022 को प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में और 12 जुलाई 2022 तक कुंभ में रहेंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे मकर में, पीछे हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो है सो 21 नवंबर 2021 को रात को 2:06 AM में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल 2022 तक इसी में रहेंगे। उसके बाद वो मीन राशि में आपके लाभ के भाव में चले जाएंगे, जिसका समय होगा 4:58 PM में। तो इसका क्या परिणाम होगा, इसी को कहते हैं वार्षिक राशिफल। वार्षिक राशिफल केवल और केवल गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में ही बताया जाता है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन ये सिद्धांत है, ये पद्धति है कि गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में ही आपको वार्षिक राशिफल का निर्णय लेना पड़ता है। आइए, अब लॉजिक आपको समझ में आ गया।
कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप ये समझिए कि इसका फल क्या क्या होगा, प्रभाव क्या क्या होगा। अभी सबसे पहले ब से जिसका नाम शुरू होता है अथवा वो से, उसके लिए बता रहा हूँ। चर्चा किससे शुरू करें, गुरु से शुरू करें या शनि से शुरू करें? चलिए शनि से ही शुरू करते हैं, अच्छा रहेगा। शनिदेव भगवान 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे 29 अप्रैल 2022 को। इसका मकसद ये हुआ कि शनिदेव इस कुंडली में एक तो कारक ग्रह हैं, सबसे पहले तो कारक ग्रह हैं और ये अच्छा रिजल्ट देने में पूर्ण रूप से सक्षम है, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। और यहाँ पर में शनिदेव सस नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। बी नाम वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए सस नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसका अर्थ ये है पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग होता है सस नामक राजयोग। जिसका अर्थ क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस भाव में शनि के बैठने के कारण 29 अप्रैल 2022 के बाद, और एक मिनट में डेट थोड़ा यहाँ से नोट कर देता हूँ, नहीं तो मैं फिर बोलूँगा, अथवा आप याद रखिएगा इस चीज़ को, आप याद रखना इस चीज़ को कि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच का अभी मैं फलादेश आपको बताने जा रहा हूँ। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 में क्या क्या होगा, मैं आपको वो बोलने जा रहा हूँ, उस पर मैं ध्यान दीजिएगा। शनिदेव क्या करेंगे इस समय में कि आपको इज्जत में वृद्धि करेंगे। आपका जहाँ पर में सम्मान नहीं हो रहा था उस जगह पर में भी आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएंगे। प्रतिष्ठा का मतलब होता है दूसरे लोग आपको प्रतिष्ठित करें, यानी कि बैठने की जगह दें, आपको देख करके खड़े हो जाएं, उसको कहते हैं प्रतिष्ठा। यानी कि उसमें आपको 4 चांद लगाएंगे, बढ़ाएंगे। पिता का काम धंधा भी इस समय में बहुत ही बेहतरीन चलेगा, बढ़िया चलेगा, और शनिदेव के कृपा से पिता का भी काम बढ़िया चलेगा और पिता को भी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। 10वां भाव अधिकार का भी होता है, जिसके कारण से जो अधिकार से आप वंचित थे, आपको नहीं मिल पा रहा था, भगवान की कृपा से, शनिदेव की कृपा से वो अधिकार भी आपको इस समय में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय में आपको वो अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 10वां भाव आपके कर्म का भी होता है, तो आपका काम धंधा भी इस समय में भगवान शनि की कृपा से बहुत ही बढ़िया उत्तम चलेगा, खूब सुंदर चलेगा। आपको मैं बता दूं कि कारोबार तो अच्छा चलेगा ही, लेकिन जो लोग किसी पद को लेकर के लालायित थे, और उनका नाम बी से शुरू होता है, पद को लेकर के लालायित थे, उनको लगता था पद मिलेगा ना मिलेगा क्या कैसे, तो उनको बता दूं कि पद मिलने का भी योग है। उनको कोई विशिष्ट पोजीशन से नवाजा जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि आपको प्रभुता भी दिया जा सकता है, यानी कि पावर। प्रभुता का मतलब पावर, और आपके हाथों में भगवान श्री शनि की कृपा से इस वर्ष में, इस समय में जो हमने आपको बताया है, उस समय में आपको पावर भी शनिदेव देंगे। इसके अलावा बता दूं कि अधिकार के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपको जिस अधिकार से आप वंचित थे, आपको लग रहा था कि काश ये अगर मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता, तो भगवान शनि की कृपा से आपको वो भी प्राप्त होने वाला है। अच्छा, जो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, उनको सरकार की तरफ से विशेष सुविधा का योग बन रहा है, विशेष कुछ लाभ मिल सकता है। जो लोग बी नाम वाले हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बता दूं कि उनके लिए गवर्नमेंट जॉब का भी योग बन रहा है। उनको गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो तैयारी कर रहे हैं, उनका रेपुटेशन बढ़िया है, तैयारी बढ़िया है, और कुंडली में भी साथ साथ अगर ये योग बन रहा है बढ़िया रूप से, तो आपको सरकारी नौकरी का भी इस समय में योग बन रहा है। बोलिए राधे राधे। अच्छा, जो लोग सरकार के लिए काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, उनको भी सरकार से, राज्य सरकार से अथवा केंद्र सरकार से कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। चाहे वो बेनिफिट जैसा भी हो, धन का हो, अन्न का हो, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान हो, कैसा भी बेनिफिट हो वो मैं नहीं जानता, वो आपको जैसे मिलना हो भगवान जानते हैं, वो आपको मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं बता दूं कि शनि की दृष्टि यहाँ से तीसरी 1, 2, 3 आपके द्वादश भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से द्वादश भाव यानी कि ये इस भाव पर में पड़ेगी 1, 2, 3, तो जिसके कारण से जो है यहाँ पर में आपका कुछ खर्चा होने का भी योग बन जाएगा। कुछ आपके हाथों से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। खर्चा के साथ साथ इस समय में आपको नींद में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेट नाइट तक आप जग सकते हैं, और कुछ
धन हानि का भी योग बन रहा है, यानी कि धन हानि होना और खर्चा होना। आज ही मैं एक बंदे से, एक क्लाइंट से बात कर रहा था। मैंने कहा कि खर्चा, एक तरफ मैंने कहा कि खर्चा होगा और दूसरी तरफ मैंने कहा कि धन हानि का योग बना। उन्होंने कहा कि बात तो एक ही है धन हानि होना और खर्चा होना एक बात बिल्कुल नहीं है। धन हानि होना वो है जो आपका पैसा कहीं बर्बाद हो गया, फंस गया, और खर्चा होना वो है, खर्चा आपका जायज़ भी हो सकता है, नाजायज़ भी हो सकता है, लेकिन हानि आपका जायज़ नहीं हो सकता। तो धन हानि होने का भी योग है। हो सकता है आपका कहीं पैसा फंस जाए, आप किसी को दें वो आपको लौटा ही नहीं। हो सकता है कि आप किसी को उधार दे दें, फिर वहाँ से वापस लेने में परेशानी आए। तो ये सब होने का योग है। तो इन सब को मैं ये कहने का मतलब ये है कि इसको सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि विदेश से कुछ धन लाभ का योग बन रहा है बी नाम वालों के लिए। फॉरेन से अगर आपका कुछ काम चल रहा है, अथवा आप फॉरेन जाना चाहते हो, अथवा मैं आपको बता दूं कि किसी दूसरे राज्य सरकार से ही अथवा राज्य से ही कुछ काम धंधा आपका चलता है, अथवा अपने घर को छोड़ करके आप कहीं दूसरे स्टेट में हो, वहाँ पर आप काम करते हो, तो वहाँ से कुछ विशेष धन लाभ का शनिदेव की कृपा से योग उसका भी बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस समय में आपके दवा दारू का भी खर्चा एक्टिवेट हो सकता है। जैसे कि आपका कुछ तबीयत ख़राब हो जाए, कोई छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर दे। आपको मैं बता दूं कि इस समय में एक बीमारी, सर्दी ठीक हुआ, जुकाम ठीक हुआ, सर में दर्द, सर दर्द ठीक हुआ, पेट से परेशानी, पेट से संबंधित ठीक हुई, हाथ में दर्द, कुछ भी छोटी मोटी परेशानी जो है आपके सामने में आ सकती है, और जिसको लेकर के आप बार बार दवा में जो है सो पैसा खर्च कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि चलो इस दवा से ठीक ना हुआ तो इसको खा लें, इसको ठीक से ठीक ना हुआ तो इसको ले लेते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने में आ सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि इस समय में मन में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मृत्यु का भय, जीवन का भय सता सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि क्या करें, ज़िंदगी लग रहा है कि कुछ गलत मोड़ पे आ गई है, रहेगी ना रहेगी, कुछ इस टाइप की चीज़ें मन में आपकी आ सकती हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अच्छा नहीं है। ऐसे विचारों को दूर रखें। और आपको मैं बता दूँ कि इस समय में बाएँ आँख से संबंधित, ये जो हमारा आँख है उसको कहते हैं बाएँ आँख, बाएं आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। अगर ऐसा कुछ भी होता है, शनिदेव की शरण में तुरंत जाएं और प्रार्थना करें उनसे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और ऐसे इन सब के रिगार्डिंग शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा बुरा रिजल्ट नहीं देने वाले, क्योंकि वो राजयोग बना रहे हैं एक तरफ। इसलिए एक बंदे का कमेंट आया था हमारे वीडियो पर में कि मैं पढ़ रहा था, किसी राशिफल के वीडियो पर में ही था, जिसमें मैं ये फलादेश कर रहा था कि शनिदेव राजयोग बना रहे थे वहाँ पर में भी, और मैं ये फलादेश कर रहा था सस योग के कारण इस भाव के रिलेटेड तो अच्छा परिणाम मिलेगा ही, और उनका नज़र जहाँ पड़ेगा, दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ का भी अच्छा परिणाम मिलेगा। अच्छा, एक भ्रम है लोगों के बीच में, मैं आपको बता देता हूँ, और ये ज़्यादातर 90-95% लोगों के बीच में ये भ्रम है, ये कि शनि जहाँ बैठता है वहाँ पर कहे तो अच्छा फल देता है, लेकिन जहाँ देखता है वहाँ का फल खराब देता है। ये सच्चाई सिर्फ 50% ही, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी बता दूं मैं कि ये सिर्फ 50% ही सच है। जब भी राजयोग का समय आता है, जब भी शनि एक कारक ग्रह बन जाता है, जब भी राजयोग का समय आ जाता है, तो ये नियम ही गलत हो जाता है। तो फिर राजयोग का क्या अर्थ हुआ? अगर वो जिस भाव में बैठा उस भाव को लेकर के अच्छा परिणाम दिया, और जहाँ पर मैं दृष्टि डाल रहा है वहाँ का अगर बुरा परिणाम दे देगा, तो फिर वो राजयोग कैसा? तो ये एक भ्रम है, इसको दूर कीजिए। अच्छे किताब में, मानसागरी में आप पढ़ोगे, आप ज्योतिष रत्नाकर में पढ़ोगे, पराशर, हर जगह जहाँ भी पढ़ोगे आप, अगर थोड़ा सा गहन अध्ययन करोगे, नॉर्मल नियम से थोड़ा सा ऊपर उठ करके, सामान्य नियम से थोड़ा सा ऊपर उठ करके, तो आपको वो सब सामने में आराम से देखने को मिल जाएगी पेज में। तो द्वादश भाव के रिगार्डिंग भी ये कतई नहीं है कि आपको शनिदेव बहुत बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। हाँ, उसमें परेशानी ज़रूर वो ला सकते हैं, जैसे कि आंख से संबंधित परेशानी मैंने बोला, तो परेशानी जरूर ला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंख पर में बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे। उसको ठीक करने का भी काम उन्हीं का है, क्योंकि वो राजयोग बना रहे हैं, और राजयोग के कारण उनकी दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है, तो उनको बढ़िया परिणाम देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और उनको देना पड़ेगा। ये उनका कंडीशन लग गया यहाँ पर में। तो इसके लिए द्वादश भाव के रिगार्डिंग भी कुछ मामलों में परेशानी, जैसा कि मैंने बताया, आपके मन में आ सकता है, कुछ थोड़ा सा टेंशन तनाव हो सकता है, थोड़ा सा पैसा फंस सकता है, थोड़ा सा, बस वो बहुत ज़्यादा नहीं, फिर वो आप निकाल भी लेंगे शनिदेव की कृपा से, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिदेव की
सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर में पड़ रही है, जो कि माता का भाव है, आप सब जानते हैं। तो शनिदेव के दृष्टि कारण अब मैं यहाँ पर मैं कहूँ कि माता से टेंशन तनाव रहेगा, माता का तबीयत खराब हो जाएगा, माता से आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो ये राजयोग कैसा? मैं आपको कहूँ कि ज़मीन का लफड़ा हो जाएगा, मकान का लफड़ा हो जाएगा, फिर ये राजयोग कैसा? किस प्रकार का ये राजयोग? तब तो ये राजयोग ना होता तो ही अच्छा था। तो ऐसा नहीं है, ये भ्रम दिमाग से आप लोग निकाल दें तो अच्छा रहेगा। ये ज़रूर मैं हर बार कह रहा हूँ कि ये गोचर कुंडली है, 100% सटीक नहीं बैठती है, 50 से 90% के बीच में इसका रिजल्ट मिलता है, और जन्म कुंडली आपकी 100% सच होती है। अच्छा, तो यहाँ से जो है शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण से आपके सुख में इस समय में वृद्धि हो जाएगी। आप ज़्यादा सुखी रहेंगे, पहले से बेहतर आप कंफर्टेबल अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन शनिदेव का एक और यह है कि वो सने सने हैं, वो स्लोली धीरे धीरे वो रिजल्ट देते हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो सुख देंगे, आपको सुख की प्राप्ति होगी धीरे धीरे। और आपको मैं बता दूं कि सुख के साथ साथ माता अगर किसी काम को करती हैं, माँ अगर बिजनेस में है अथवा माँ किसी जॉब में है, प्रोफेशन में, कुछ भी काम को करती हैं, तो बता दूं कि भगवान शनि की कृपा से उनके भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं, उनके भी इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं, वो भी उत्थान कर सकती हैं, उनका भी विकास हो सकता है। और आपको बता दूँ कि आपको भी माँ से विशेष लाभ लेने का योग बन जाएगा, फायदा होगा माँ से। और माँ को अगर कोई छोटी मोटी हेल्थ वाइज इशू भी थी तो भगवान शनि की कृपा से वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं मित्रों कि चौथा भाव जो है सो आपके ज़मीन का भी होता है। ज़मीन का मतलब इस प्रकार से कि या तो आप ज़मीन खरीद सकते हो, ज़मीन खरीदने का योग बना सकते हैं, अथवा ज़मीन से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पहले से चली आ रही है तो वो दूर हो सकती है इस समय भगवान शनि की कृपा से। और दूसरा कि चौथा भाव मकान का भी होता है, तो मकान बनाने का भी विचार मन में आ सकता है अभी, और अथवा मकान बनाने का नहीं तो खरीदने का ही विचार मन में। मकान से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि अगर खरीदने का नहीं, बनाने का नहीं, तो मकान का काम ही करवाने का, अथवा मकान का काम पहले से ही चल रहा है, अभी उसका प्रोग्रेस हो सकता है, अभी वो काम और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि शनिदेव यहाँ पर मैं ये 2-3 प्रकार से इसको डील करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा इसको हल्का करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ज़मीन से रिलेटेड 3 बातें हुई, जैसे कि ज़मीन में कोई परेशानी पहले से चल रही है, कोई टेंशन तनाव चल रहा है, तो भगवान शनि की कृपा से वो दूर हो जाएगा। दूसरा कि अगर ज़मीन लेने की इच्छा है आपकी, आप बातचीत भी कर चुके हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, तो भगवान शनि की कृपा से आप उसको ले पाएंगे, ऐसा भी योग बन रहा है। अच्छा, तीसरा शनिदेव ये डील करेंगे कि अगर आप कहीं पर में पैसा दे रखे हो ये ज़मीन लेने के लिए, लेकिन आपका पैसा फंस गया है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ना ही आपको ज़मीन मिल रहा है, ना ही पैसा मिल रहा है, तो भगवान शनि की कृपा से वो प्रॉब्लम भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। मकान के रिगार्डिंग भी इसी प्रकार से 2-3 प्रकार से शनिदेव डील करेंगे। जैसे कि आपको बता दूं कि मकान खरीदने का विचार मन में ला सकते हैं, जैसे कि मकान खरीद लो, लोन ले लो, मकान ले लो, अथवा पैसे कैश ही हैं तो कैश में ही ले लो। दूसरा कि मकान बनाने का विचार ला सकते हैं मन में कि मकान आप अपने ही ज़मीन में बढ़िया देख करके कहीं पर मकान बनाओ, अथवा पहले से ही मकान बन रहा है तो उसको कंटिन्यू करो, आगे बढ़ाओ नहीं। और तीसरा मकान के रिगार्डिंग ये कि मकान में कहीं पर में, जैसे ये मकान है तो इसमें कहीं पर में काम वगैरह करवाना है, कुछ ख़राब लग रहा है, डेंटिंग वेंटिंग करवानी है, पुट्टी वगैरह करवाना है, पेंट करवाना है, थोड़ा सा उसको चमकाना है, तो वो भी काम आप कर सकते हो भगवान शनि की कृपा से, ऐसा भी योग बन रहा है। तो इन दोनों के रिगार्डिंग लगभग यही 3 मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। और बता दो, इसके अलावा ये जो चौथा भाव है, ये जहाँ पर मैं शनिदेव की दृष्टि पर जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो ये जो चौथा भाव है ये जो होता है सो ये जो होता है सो अचल संपत्ति का भी होता है। अचल संपत्ति में भी आपका मकान भी आता है, ज़मीन भी आता है, प्रॉपर्टी भी आता है, ये सब आ जाते हैं। अचल संपत्ति के रिलेटेड भी योग बना रहे हैं शनिदेव, भगवान की कृपा रही
तो कुछ विशेष अचल संपत्ति इस समय में आपकी हाथ लग सकती है। हो सकता है वो माता के सहयोग से हाथ लगे, पिता के सहयोग से भी हाथ लग सकती है। पिता और माँ के सहयोग से आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग बन रहा है, वहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है भगवान शनि की कृपा से। अच्छा, ये भाव जो होता है चौथा, आपको मैं बता दूं कि ये गाड़ी का भी होता है, वाहन का। थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सब्र रखिएगा, नहीं तो मैं 5 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ इसको। तो गाड़ी का भी भाव होता है, जिसके कारण से अगर आपकी इच्छा बहुत दिन से थी गाड़ी लेने की, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, उसका भी योग बन रहा है। चाहे वो आप पुराना लें या नया लें, वो आपकी मर्जी है। गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है इस समय में। गाड़ी आपको बढ़िया चढ़ने को मिल सकता है। गाड़ी से संबंधित जो आपकी शौक़ है वो शनिदेव की कृपा से पूरा होने का योग बन रहा है इस समय में। आपको मैं बता दूं कि चौथा भाव जो होता है वो आपके छाती का भी होता है और हृदय का भी होता है। तो जिसके कारण से अगर आपके छाती अथवा हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी खुद की समस्या अगर चल रही थी, तो भगवान शनि की कृपा से वो सारी की सारी समस्याएं इस समय में दूर हो जाएंगी। ऐसा भी योग बन रहा है। माता को भी अगर हेल्थ वाइज कुछ परेशानी चल रही, तो भगवान शनिदेव की कृपा से वो भी दूर होने का योग बन रहा है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि शनिदेव की यहाँ से 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर में ये 8 लिखा हुआ है, 7वें भाव पर में पड़ेगी। तो 7वां भाव जो होता है मित्रों, वो आपके विवाह का भी होता है। मैं हर पॉइंट पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। विवाह का भी होता है। जिस समय में इस समय में जिस बी नाम वालों का विवाह नहीं हुआ है और अगर वो चाहते हैं कि विवाह हो, तो विवाह का भी योग इस समय में बन रहा है। विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है। रात में बहुत लेट तक सोया नहीं, 3 बजे सोया हूँ। सुबह में 5:30 पौने 6 में उठ गया हूँ, फिर तैयार होकर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप झेल लेंगे, इतना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो क्या होगा कि 7वें भाव पर में दृष्टि के कारण, शनिदेव के दृष्टि के कारण विवाह का योग बन जाएगा। आपके विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है, बातें आगे बढ़ सकती है। अच्छे खानदान में, अच्छे कुल खानदान में आपका विवाह हो सकता है। जिसका विवाह हो चुका है उसको जीवन साथी का अच्छा सुख प्राप्त हो सकता है। अगर पहले से कुछ दोनों पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति चल रही थी, तो इस समय में पति पत्नी के बीच में जो है संबंध बड़ा बेहतरीन रह सकता है। यहाँ पर में ऐसा देखने को मिलेगा कि एक दूसरे के प्रति प्यार की बारिश होगी और अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में वैसे तो नोक झोंक हमेशा से चलता आया है, ये आज का नहीं है। भगवान महादेव, विष्णु, सबके जीवन में पति पत्नी ऐसी छोटी छोटी कथाएं बहुत सारी आती हैं, तो ये प्रसंग चलता रहता है। तो वो नोक झोंक तो अलग है, वो भी नोक झोंक आपका एक प्यार ही है, लेकिन विशेष रूप से इस समय में प्यार का योग आपका बन रहा है पति पत्नी के बीच में। 7वां भाव आपको मैं बता दूं कि काम वासना का भी होता है। इस समय में काम वासना की भी पूर्ति का योग बन रहा है। वो आपके प्रेमी से हो, प्रेमिका से हो, पति से हो, पत्नी से हो। अब कैसे पूरा होगा वो भगवान जाने। तो काम वासना का भी योग बन रहा है, काम वासना पूरा होने का। उसके बाद बता दूं कि ये 7वां भाव आपके दैनिक व्यवसाय का, दैनिक रोजगार का भी है। तो अगर आप दैनिक रूप से आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपका रोज का इनकम है, यानी कि नौकरी नहीं, रोज का इनकम है, तो आपको मैं बता दूं कि वो भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चलेगा, भगवान शनिदेव की कृपा से। और वहाँ से भी जो है बढ़िया बेनिफिट शनिदेव आपको देंगे। आपको मैं बता दूं कि 7वां भाव आपके काम धंधा का भी है, तो काम धंधा कारोबार भी बढ़िया चलेगा। अच्छा, 7वां भाव एक और चीज़ का है, प्रत्यक्ष शत्रु का भी है। जो डायरेक्ट टकराने वाले जो दुश्मन होते हैं उनका भी होता है 7वां भाव। तो मैं आपको बता दूं कि 7वें भाव के रिगार्डिंग जो है, जो दुश्मन आपसे टकराने की कोशिश जरूर करेगा, शनिदेव उसको कहेंगे जो थोड़ा सा देखो इससे टकरा करके, लेकिन शनिदेव ही इसका रिजल्ट भी देंगे कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी। उसका इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा, आपसे जीत नहीं पाएगा। अच्छा, उसके बाद 7वां भाव जो है सो पार्टनरशिप का भी है। जहाँ से जो याद आते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो पार्टनरशिप का भी 7वां भाव है, जिसके कारण से अगर किसी के साथ आपका पार्टनरशिप में काम धंधा चल रहा है, तो भगवान शनिदेव की कृपा से वहाँ से भी पॉजिटिव रिजल्ट की आशा करते हैं।
और वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलने का योग बन रहा है। दोनों पार्टनर मिलकर के बढ़िया काम कर सकते हैं। तो शनिदेव का 10वें भाव में बैठने का जितना भी रिजल्ट है बी नाम वालों के लिए, यानी कि ब अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है, वो आप समझ चुके। अब शनिदेव यहाँ से चले जाएंगे कब, तो 12 जुलाई 2022 को 10:28 PM में यहाँ पर मैं आपके कुंडली के 9वें भाव में चले आएंगे। उसके बाद शनिदेव का क्या परिणाम होगा आइए वो भी बताता हूँ आपको। मैं बता दूं कि शनिदेव यहाँ भी आपको निगेटिव परिणाम नहीं देंगे। यहाँ भी आपको शनिदेव जो है तो बढ़िया ही रिजल्ट देंगे। जैसे कि अपना ही घर है और कारक ग्रह है, इस कुंडली में खराब ग्रह भी शनिदेव नहीं है, अच्छा डिपार्टमेंट भी उनको मिला हुआ है 9 और 10, तो अपने ही घर में आ गए फिर से। तो 12 जुलाई के बाद अब जो मैं बताने जा रहा हूँ मित्रों, ज़रा ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि 12 जुलाई 2022 से लेकर के पूरा दिसंबर तक का बता रहा हूँ, यानी कि पूरे साल अब शनिदेव इसी भाव में रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा ये समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 9वां भाव जो होता है वो होता है भाग्य का। सब लोग जानते होंगे, ये तो सबको पता होता है। क्या पंडित जी ये तो भाग्य का होता है, ज्योतिष जी ये तो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, आप जानते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको ऐसे बहुत सारे चीज़ों का इस भाव के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा अथवा मुझसे ही सुना होगा। तो भाग्य का होता है, तो शनिदेव की कृपा से भाग्य का सपोर्ट इस समय में आपको मिलेगा और भाग्य भरोसे बहुत सारा काम हो जाएगा। भगवान शनि की कृपा से 1 कदम चलने की आप कोशिश करेंगे तो 4 कदम शनिदेव आपको ले जाएंगे, आगे बढ़ा करके ले जाएंगे। भाग्य का सपोर्ट तो बढ़िया मिलेगा ही। उसके बाद बता दूं मैं कि ये 9वां भाव जो होता है सो आपके धर्म का भी होता है और तीर्थ का भी होता है। तो भगवान शनि की कृपा से धर्म कर्म के क्षेत्र में भी साल 2022 में आप विशेष रूप से बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। पूजा पाठ, आध्यात्मिक विकास होगा आपका। भगवान का कृपा रहा तो कुछ तीर्थों का भी दर्शन होगा, कुछ तीर्थ भी जा कर के आप हो आएंगे। 9वां भाव जो होता है वो आपके यश का भी होता है, तो जिसके कारण से आपके यश की भी वृद्धि होगी। आपका चारों तरफ नाम जो है, फेम जो है आपका, वो भी बनेगा। इसके अलावा बता दूं कि 9वां भाव आपके ससुराल पक्ष से यानी कि साला साली का भी होता है। तो अच्छा, ये पुरुष के लिए साला साली है, महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि कई महिलाओं का कमेंट आता है कि मैं तो, मेरा नाम तो ये है, तो फिर साला साली का योग कैसे बनेगा, कैसे लाभ मिलेगा। तो मैं पुरुष के लिए बता रहा हूँ पहले कि पुरुष को जो है साला साली से बेनिफिट का योग बना देंगे। वहाँ से कुछ फ़ायदा आपको मिल सकता है, लीजिए फ़ायदा जितना लेना है। ससुराल पक्ष से कुछ बेनिफिट मिलने के योग बन रहे हैं। और महिलाओं के लिए देवर, ननद, जेठ, इनसे फ़ायदा मिलने का योग शनिदेव बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि शनिदेव यहाँ पर में जो है सो 9वां भाव आपके सपने का भी होता है। तो शनिदेव आपको स्वप्न भी कुछ अच्छे बुरे दिखाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये शिक्षा का भी होता है, तो शिक्षा स्तर में भी, विद्या अलग चीज़ है, शिक्षा अलग चीज़ है, तो शिक्षा स्तर में भी उन्नति लाएंगे। अब आपको ये पता ही नहीं होगा, आप शिक्षा के बारे में ये समझते होंगे जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि 5म भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि सब कुछ है, लेकिन नहीं, शिक्षा अलग चीज़ है, विद्या बुद्धि अलग चीज़ है। तो विद्या बुद्धि का भाव जरूर 5वां है, लेकिन शिक्षा का भाव 9वां है। तो शिक्षा स्तर में वृद्धि होगी। और बता दूं कि बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होने का योग बन रहा है, क्योंकि 9वां भाव गुरु और आचार्य का भी होता है, जो कि ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आपको भगवान की कृपा से मिलने का योग बन रहा है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 लाभ के घर पर में जाएगी, तो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में भ अक्षर वालों का नहीं होगा। मैं भ अक्षर वालों के लिए फिर कभी दूसरे दिन शायद ट्राई करूंगा, अथवा मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं, आप लोग अपना मैनेज कर लीजिएगा, वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर में क्या होगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके एकादश भाव पर में पड़ेगी, तो लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी, आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहन से भी आशीर्वाद और लाभ प्राप्त होगा। और बता दूं कि जो उस एज के लोग हैं उनको दामाद और पुत्र वधू का भी सुख जो है मिलेगा। इस समय कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी शनि के तीसरी दृष्टि के कारण दूर हो जाएंगी। आपको बता दूं कि शनि की यहाँ से 7म दृष्टि जो है सो आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से मैं बता दूं आपको कि
यहाँ पर में आपका पैसेंस लेवल बढ़ेगा, धैर्यवान आप होते चले जाएंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, पराक्रमी बने रहेंगे। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा लेकिन वो ज़्यादा कर नहीं पाएगा, उसका नाश हो जाएगा अगर वो परेशान करने की ज़्यादा कोशिश करेगा तो। माता के मृत्यु का भी घर है ये, तो भगवान की कृपा से ऐसी कुछ अनहोनी नहीं होगी। और आपको मैं बता दूं कि तीसरा भाव जो है सो आपके गले का भी होता है, श्वास का भी होता है और नाक का भी होता है। तो इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो भगवान शनि की कृपा से वो भी दूर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि शनि की दशम दृष्टि यहाँ से 7, 8, 9, 10 छठे भाव पे पड़ रही है, तो दुश्मन का नाश होगा, रोग का नाश होगा, केस मुकदमा आपका खत्म होगा। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में जो है शनिदेव की कृपा से चिंतित अगर आप पहले से हैं तो चिंता भी भगवान शनि दूर करेंगे, आपके दुख को भी हर लेंगे। आप पर में किसी प्रकार कोई कलंक अपेश लग रहा है तो उसे भी शनिदेव की कृपा से ही वो भी दूर होगा। कोर्ट केस कचहरी के चक्कर में ना पड़े क्योंकि उसका योग बन रहा है, तो उससे बचने का प्रयास करें आप। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पुलिस वगैरह से थोड़ा सा सावधानी के साथ बात करें, थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो अच्छा रहेगा। कर्ज वगैरह लेने की संभावना बन रही है तो कर्ज वगैरह ना ले, और विदेश से धन लाभ लेने का भी योग बन रहा है आपके लिए। शनिदेव का ये कंडीशन आपको पूरे कब से कब तक, तो ये जुलाई के बाद, यानी कि 12 जुलाई 2022 के बाद पूरा वर्ष आपको इस प्रकार से मिलेगा। गुरु की बात करते हैं। गुरु जो है आपके कुंडली में 21 नवंबर 2021 को ही आपके कुंडली के दशम भाव में आ गए। गुरु वैसे वृषभ लग्न के कुंडली में मारक ग्रह होता है, लेकिन यहाँ पर मैं हम गोचर की बात कर रहे हैं, तो गुरु आपको मिला जुला करके फल देंगे, कुछ अच्छा भी देंगे, कुछ बुरा भी देंगे। अब क्या अच्छा देंगे, क्या बुरा देंगे, बड़ा स्पीड में मैं आपको बताऊँगा, तो बड़े सुनने का एकदम ध्यान से कान लगा के सुनिएगा। जैसे कि दसम भाव में बैठे हुए हैं गुरु, तो आपको यहाँ पर में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कुछ परेशानी सामने ला करके रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मिलेगा ही नहीं, वो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। पिता का काम धंधा जैसे, अच्छा यहाँ पर में एक कन्फ्यूजन आपके मन में आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, अभी पहले मैं इसको दूर कर देता हूँ कि जैसे कि शनि के कारण हमने जहाँ पर में जो अच्छी बातें बताई है और गुरु के कारण जो मैं आपको बुरी बातें बताने वाला हूँ, उसका आपके मन में ये सवाल पैदा हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट आए हैं इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर शनि वहाँ पर में अच्छा फल दे रहा है, गुरु बुरा फल दे रहा है, तो फिर वो फलित कैसे होगा। तो उसका रिजल्ट ये है कि जो ग्रह अच्छा फल दे रहा है वो तो अच्छा देगा ही, लेकिन जो हमारा बुरा फल दे रहा है उसको पूजा करके आराधना करके हम उससे भी अच्छा फल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुरा देने का मतलब ये है कि जो अच्छा फल ग्रह दे रहा है उसमें वो बाधा क्रिएट करेगा, वो परेशानी लाने का प्रयास करेगा। तो सीधा उसके सामने हाथ जोड़ना है, मंत्र का जाप करना है और उससे भी अच्छा फल लेने की कोशिश करनी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं गुरु आपको जो है सो 21 नवंबर 2021 के बाद से ही इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी लाने की कोशिश करेगा, आपके अधिकार को कम करने की कोशिश करेगा। मैं आपको बता दूं कि आपका प्रमोशन जो होने वाला है उसको वो रोकने का प्रयास करेगा, इंक्रीमेंट जो होने वाला है उसको रोकने का प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि प्रयास करने का मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा प्रमोशन होने वाला था वो थोड़ा सा कम कर देगा, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने वाला था उसको थोड़ा सा कम कर देगा। यहाँ पर मैं भाव सिर्फ ये है, ऐसा नहीं है खत्म कर देगा, नहीं, भाव ये है कि उसको रोकने का प्रयास करेगा। और मैं आपको बता दूं कि गुरु जो है यहाँ पर मैं आपको गवर्नमेंट से लाभ दिलवाएगा, थोड़ा सा लेकिन कम दिलवाएगा। और गुरु की यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी पंचम 1, 2, 3, 4, 5 धन के तौर पर में, तो बैंक बैलेंस तो करवाएगा लेकिन थोड़ा कम करवाएगा, परिवार से लाभ दिलवाएगा लेकिन थोड़ा कम दिलवाएगा। और बता दूँ कि पड़ोसी के साथ भी थोड़ा सा टेंशन वगैरह पैदा कर सकता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना कम है। दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। कब से कब तक, तो 21 नवंबर 2021 से लेकर के 13 अप्रैल 2022 का अभी मैं फलादेश कर रहा हूँ। 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक का फलादेश कर रहा हूँ, उसका फलादेश बाद में करूँगा। तो वहाँ से ये परेशानी डालेगा। वाणी आपकी जरूर अच्छी हो जाएगी, विद्या के क्षेत्र में बहुत बढ़िया ज्ञान भरी बातें करोगे। 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि माता के घर पर में, तो माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करेगा। बाकी विकास माता का भी होगा, आपका खुद का भी होगा। वो जमीन मकान भूमि भवन प्रॉपर्टी गाड़ी वगैरह से संबंधित जो फलादेश किया वो सब जस का तस रहेगा, उसी प्रकार से आपको प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि यहाँ से 7 के बाद 8, 9 छठे भाव पर पड़ जाएगी, तो विदेश से धन लाभ का योग बन जाएगा, लेकिन दुश्मन से परेशान करवाने की कोशिश करेंगे गुरु। कुछ पेट से संबंधित परेशानी भी दे सकते हैं गुरु आपको, कुछ चिंता भी दे सकते हैं, कुछ आपके ऊपर में कलंक भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए बड़ा सावधानी के साथ समय निकालेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि 13 अप्रैल 2022 के बाद 13 अप्रैल 2022 के बाद गुरु आपके कुंडली के लाभ भाव में चले जाएंगे, जो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, अपने ही घर में चले जाएंगे। तो 13 अप्रैल 2022 के बाद क्या क्या बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा उसको ध्यान से सुनिएगा।
13 अप्रैल 2022 के बाद में क्या होगा कि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, उपलब्धि ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति बड़ी से बड़ी हो जाएगी। और आपको बता दूं कि आपकी सभी डिजायर, सभी इच्छाओं का भगवान विष्णु कृपा से पूर्ण होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन का, सीनियर्स का सपोर्ट मिल सकता है। जो उस एज के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। यहाँ से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में, तो मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम इस समय में आप करेंगे। आपको बता दूं कि पराक्रमी बने रहेंगे, धैर्यवान बने रहेंगे। गुप्त शत्रु का भी ये भाव होता है, तो गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप वहाँ से यूँ निकल जाएंगे, उसका नाश करके, वो ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और बता दूं कि गले से संबंधित परेशानी का भाव होता है, नाक का भाव भी होता है, तो इन सब के रिगार्डिंग भी जो परेशानी है उसको भी दूर करेंगे वो। और बता दूं कि ठीक रहेगा, और सब ठीक रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 6 7 पंचम भाव पर दृष्टि, तो जिसका विवाह वगैरह हो चुका है, जो संतान की इच्छा रखते हैं, उनको पुत्र प्राप्ति का एक योग भी बना रहे हैं गुरु। तो भगवान का कृपा रहा तो आपको एक संतान की, पुत्र की प्राप्ति होगी। और अचानक से धन लाभ का भी योग बना रहे हैं, पेट संबंधी परेशानी को भी दूर करने का योग बना रहे हैं, ननिहाल पक्ष से कुछ फायदा लेने का योग बना रहे हैं गुरु। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि आपके हाथों से, आपके इन शुभ हाथों से मंगल कार्य होने का भी योग बना रहे हैं गुरु। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर में गुरु जो है सो आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे, आपके यश में भी वृद्धि करेंगे, पर आप बढ़िया रिजल्ट देंगे गुरु। नवम दृष्टि 7 8 9 सप्तम भाव पर में, तो जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का भी योग बना देंगे गुरु। ये 13 अप्रैल 2022 के बाद विवाह का भी योग बना देंगे, तो भगवान कृपा से आपका विवाह भी हो सकता है। जिसका विवाह हो चुका है, पति पत्नी के संबंध बड़ा कमाल का रहेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से इस संबंध को आप निभाएंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप ठीक रहेगा। दुश्मन का भी नाश होगा, जो दुश्मन आपसे टकराने की कोशिश करे, काम वासना की जागृत होगी, उसका पूर्ति भी होगा। जिसका विवाह हो चुका है उसको पत्नी पति के साथ, जिसका नहीं हुआ है तो प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं पर में आपको समय बिताने का मौका मिल सकता है। आपको मैं बता दूं कि पार्टनरशिप का भी ये भाव है, तो यहाँ से पार्टनरशिप में भी लाभ मिलेगा। दैनिक रोजगार, काम धंधा का भी भाव है, तो वहाँ से भी आपको ये फायदा मिलने का योग बन रहा है। तो ये तो हो गया बी से, जिसका बौ से नाम शुरू होता है उसका। लेकिन भौ वालों का क्या होगा, आइए उसका भी मैं बता देता हूँ। एक बार इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ और फिर नया आपको लिख के देता हूँ, तब आप बेहतर समझ पाएंगे। तो भौ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भौ से जिसका, जैसे कि भानु प्रताप, भूषण, भैरव इत्यादि जिसका भी नाम शुरू होता है, क्योंकि BH से उनका नाम शुरू होता है, तो उनके लिए क्या है कि गुरु जो है सो पहले गुरु पर में ही चर्चा कर लेते हैं। इनके कुंडली के मालिक भी गुरु ही हैं। तो गुरु इनके कुंडली में 21 नवंबर 2021 को ही कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तीसरे भाव में, जो कि यहाँ से ये रहेंगे 13 अप्रैल 2022 तक इसी भाव में। तो अभी मैं जो फलादेश करने वाला हूँ भौ नाम वालों के लिए, वो 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच की बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर उसके बाद का, तो इस समय में क्या होगा कि भौ नाम वाले लोग जो हैं सो खूब मेहनत करेंगे, बड़े ही पराक्रमी रहेंगे, बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ काम करेंगे। माता के साथ अगर कुछ अनहोनी होने वाली है तो वो भी भगवान की कृपा से टल जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि गुप्त शत्रु का भी भाव है ये, तो गुप्त शत्रु का भी नाश हो जाएगा, वो भी ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और बता दूं कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर में, तो विवाह का योग बन रहा है। इस समय में आपके विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है, विवाह का बात आगे बढ़ सकता है। जिसका विवाह हो चुका है जीवन साथी के साथ सुख भोग का आनंद ले सकता है। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको भी काम वासना पूरी होने की योग बन रहे हैं। तो प्रेमी प्रेमिका के साथ अथवा जिसके साथ भी आपका वो मैटर है, तो वहाँ से आपका वो काम वासना समय बिताने का मौका मिल सकता है अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ। सप्तम भाव दैनिक रोजगार का भी होता है, तो आपका दैनिक रोजगार भी बढ़िया चलेगा, उसमें भी बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। प्रत्यक्ष दुश्मन का होता है तो वो भी आपसे टकराने की कोशिश करेगा, तो उसका भी नाश हो जाएगा, वो ज़्यादा कुछ आपका कर नहीं पाएगा। और पार्टनरशिप में भी काम धंधा ठीक चलेगा। 5 6 7 भाग्य के घर पे दृष्टि, तो भाग्य भरोसे बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। इसमें अपने आप भागते चलोगे, एक काम किया फिर दूसरा काम अपने आप हो गया, फिर तीसरा काम अपने आप हो गया। इस प्रकार से आप अनुभव करेंगे कि आपका ज़्यादातर काम होता जा रहा है। आप थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, आपका काम होता जा रहा है। यहाँ से जो है बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी मिल सकता है, ससुराल पक्ष से भी फायदा मिलने का योग बन रहा है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी नवम दृष्टि गुरु की, तो 7 8 9 लाभ के घर पर में, तो बढ़िया लाभ का योग, बढ़िया आमदनी का योग, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का योग, उपलब्धि प्राप्ति का योग, सीनियर से लाभ मिलने का योग। आपको मैं बता दूं कि कान के दर्द वगैरह, कान से संबंधित बीमारी ठीक होने का योग, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद से सुख मिलने का योग भी प्राप्त हो रहा है। और आपको बड़े भाई बहन से लाभ भी मिलेगा। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको वो है
कि 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में गुरु भौ नाम वालों को ये रिजल्ट देगा। अब जो बताने जा रहा हूँ वो 13 अप्रैल 2022 से पूरे साल का है, जो गुरु आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, जो आपके लिए राजयोग बना रहा है। तो 13 अप्रैल 2022 के बाद में विशेष रूप से भौ नाम वालों को फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि चौथा भाव होता है भूमि का, तो मकान, ज़मीन खरीदने का योग, मकान खरीदने का योग, मकान बनाने का योग, ज़मीन से संबंधित परेशानी दूर होने का योग, गाड़ी लेने का योग बन रहा है, गाड़ी आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि छाती हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि सुख में वृद्धि होने का योग आ रहा है, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता पक्ष से भी कुछ लाभ लेने का समय आ चुका है, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन रहा है। ये सब आपको गुरु देंगे पूरे वर्ष। कब से? तो 13 अप्रैल 2022 का पूरे वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर, तो विदेश से धन लाभ का भी योग बनाएंगे। और 6 7 तो पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, आपका खुद का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अधिकार में वृद्धि होने का भगवान गुरु योग बना रहे हैं। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट से भी लाभ का योग बन रहा है। जो लोग भौ नाम वाले हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भगवान की अगर कृपा हुई, कुंडली में भी अगर योग हुआ, तो यहाँ से योग बन रहा है कि आपको सरकारी नौकरी भी हो सकती है, सरकार से लाभ मिलने का भी योग बन रहा है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से आपको फायदा भी मिल सकता है। 8 9 विदेश से फिर से द्वादश भाव में दृष्टि पड़ गई, तो विदेश से फिर से लाभ मिलने का योग बनेगा। किसी को पैसा वगैरह देने से थोड़ा सोच करके दें, नहीं तो पैसा फंस सकता है आपका। तो ये हो गया गुरु का फलादेश। अब शनि का बता देता हूँ कि शनि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे, तीसरे भाव में, अपने ही घर में, जिसके कारण से आपको मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, ज़्यादा पराक्रमी बनाएंगे, ज़्यादा धैर्यवान बनाएंगे, फालतू का काम धंधा बहुत ज़्यादा करवाएंगे शनिदेव। और आपको बता दूं कि शनिदेव की दृष्टि 1 2 3 लाभ, ये पंचम भाव पर में, तो एक पुत्री प्राप्ति का योग भी बना रहे हैं शनिदेव। तो आपको एक संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, और ननिहाल पक्ष से कुछ फायदा मिल सकता है कुछ परेशानी के बाद में। संतान का पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन कम लगेगा, लेकिन ठीक रहेगा, ठीक ही रहेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आपके हाथों से कुछ शुभ मंगल कार्य भी इस समय में हो सकते हैं। यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी सप्तम नवम भाव पर में, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा भगवान शनि की कृपा से। ससुराल पक्ष से भी फायदा का योग बन जाएगा, साला साली से भी कुछ बेनिफिट आपको भगवान शनि की कृपा से मिल सकता है। बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है, तीर्थ व्रत भी करवा सकते हैं। 8 9 लाभ भी दिलवाने की कृपा करेंगे शनिदेव, आपको लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी, और सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहन से भी लाभ मिलेगा, पुत्र वधू और दामाद का भी सुख मिलेगा। बोलिए राधे राधे। इसके बाद बता दूं कि शनिदेव चले जाएंगे, यानी कि 12 जुलाई 2022 को 10:28 रात में चले जाएंगे शनिदेव आपके कुंडली के दूसरे भाव में, यानी कि मकर राशि में, जो कि पूरे वर्ष रहेंगे। तो अब जो मैं बातें बोलने वाला हूं वो पूरे वर्ष का, फिर वहां के बाद का, यानी कि 12 जुलाई से दिसंबर तक अब यही घटना घटित होगी। जैसे कि दूसरे भाव में चले गए तो बैंक बैलेंस का योग बना देंगे, थोड़ा सा परेशानी से पैसा जमा होगा, थोड़ा सा परेशानी से परिवार में समस्याओं का निदान निकलेगा, पड़ोसी के साथ कुछ टेंशन तनाव भी हो सकता है, इसलिए सावधान। लेकिन वहाँ से भी कुछ लाभ मिलने का भी योग बन रहा है, अपने युक्ति से दिमाग के बल पर में लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं गर्दन से संबंधित थोड़ा सा परेशानी आ सकता है, गर्दन में दर्द वगैरह आपको रह सकता है। शनिदेव की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 चतुर्थ भाव पर में, तो माता से सुख का योग बना देंगे, माता से लाभ मिलेगा, वही जमीन मकान प्रॉपर्टी वगैरह का भी योग भगवान शनि बना देंगे। 4 5 6 7 अष्टम भाव पे दृष्टि, विदेश से लाभ का योग बना देंगे। 7 8 9 10 लाभ के घर पर में दसम दृष्टि, तो फायदा का योग बनाएंगे, इनकम बढ़ेगा, आपका लाभ बढ़ेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, उपलब्धि की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, सीनियर्स का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, वहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया बौ और भौ, दोनों का मैंने अलग अलग करके पूरी ईमानदारी के साथ आपको बता दिया। मैं चाहता तो एक में ही भौ का चर्चा ही नहीं करता, सिर्फ बी का चर्चा करके इसको खत्म कर सकता था, लेकिन जब मैं भी चीट करने लगूंगा तो आप किसके साथ पास जाओगे। समस्या यहाँ पर ये है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ चीट हो, आपके साथ फ्रॉड हो। ज्योतिष विद्या हमारा धर्म है। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बड़े ही पेशेंस के साथ आपने जो लोगों ने पूरा वीडियो को देखा वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने पूरा देखा है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के सभी ग्रुप में शेयर कर दें, स्टेटस में लगा दें, फेसबुक के टाइमलाइन पर शेयर कर दें, बड़ा आभारी रहूँगा इसके लिए आपका। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।